हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है भाई। इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसको मैं इतने बेहतर तरीके से आपको समझाने वाला हूँ हमेशा की तरह कि अगर आपने पहले भी ये कर रखा है तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और जब आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो याद रहता है। और अगर हम उसे भूल भी जाते हैं तो उसे हम ऑन द स्पॉट क्रिएट भी कर पाते हैं, उसके फॉर्मूलों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को। तो इसीलिए एक्सट्रीम क्लैरिटी के साथ समझना बहुत बढ़िया रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर कुछ नए कंसेप्ट, मतलब पहली बार कुछ कंसेप्ट पूछे हैं एसएससी ने जो पहले नहीं पूछता था। नए नहीं है, पहले ही मैथ में थे, वो एग्जिस्ट करते थे, बट एसएससी उनको नहीं छेड़ता था। तो अब अगर एसएससी ने वो छेड़े हैं तो उनके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि वो सीजीएल के अंदर भी दिख सकते हैं, उनके चांसेस हैं। ठीक है भाई। तो इसके अंदर हम करेंगे क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल। ये क्या चीज़ है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, डरने वाली बात नहीं है। आप इसके महारथी हो जाओगे इस क्लास के बाद। ठीक है। और जितना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना ज़रूरी है मैं उतना करवाऊंगा। ठीक है। ये नहीं है कि इनसे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है सारा पढ़ा दो। सर, टाइम एंड वर्क के ऊपर भी सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा तो पूरी धरती का ख़त्म नहीं होगा। हमें अपने एग्जाम से रिलेवेंट पढ़ना है, जितना भी हो सकता है रिलेवेंट वो सारा कवर करवाऊंगा, एक भी चीज़ बाहर से नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक रहता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो वो मैं अलग वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इसके अंदर ये सारे कवर करूंगा क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर आपको फास्ट मेथड मिलेंगे जो आप एग्जाम में लगा पाओगे, बहुत ही ईजी होएगा और फास्ट होगा। इस चीज़ का कॉम्बो, समझने में आसान, बहुत तेज। ठीक है। और यूनिवर्सल होगा। एक बार इन चीज़ों को आप समझ लोगे तो अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करता है तो आप कर ले जाओगे उसको। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए जी, अगर आपने पहले नहीं देखे तो और बढ़िया, ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी इस टॉपिक के ऊपर। फिर तो देखो भाई, इससे पहले हम मीडियन पढ़ चुके हैं। मीडियन यानी कि मध्यिका या मध्य का, मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा इन सब की। क्वार्टाइल का मतलब होता है चतुर्थक, हिंदी में बोलते हैं इसको। परसेंटाइल को शतमक और डेसाइल को दशमक। ठीक है। इनका मतलब क्या है, ये होते क्या है, एक बार वो जानते हैं। मीडियन जो है एक, आप ये मान लो मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ बच्चे हैं जिनके क्लास में ये मार्क्स आए हैं। किसी के 5, 10, 12, 13, 14, 20 ऐसे मार्क्स आए हैं। कुछ बच्चे हैं तो कितने हो गए, 3 और 3 6। एक और मान लो एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 25। ठीक है। तो मेरे सामने कितने बच्चे हैं, मेरे सामने हैं 3 और 4 7 बच्चे। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी वैल्यू है जिसके आधा डाटा उधर होता है और आधा डाटा इधर होता है। यहां पर इस डाटा के अंदर जो मीडियन होगी वो ये होगी। मीडियन एक ऐसी पोजीशन है। ठीक है। जैसे यहां पर 7 है तो यहां पर 4th पोजीशन मीडियन है। जो चौथा जो पोजीशन है उसके 3 इधर हैं और उसके 3 उधर हैं। तो जो 2 बराबर हिस्सों में बांट दे जो पोजीशन, उसको हम बोलते हैं मीडियन। ऐसे ही जो पोजीशन डाटा को 4 बराबर हिस्सों में बांट दे, क्वार्टर 4 हिस्सों में बांट दे, उसके क्वार्टर्स कर दे, उसको बोलते हैं। तो 3 पोजीशन चाहिए होंगी। कैसे, देखो, अगर आपके पास एक डंडी है, ठीक है, आपने उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। ऐसे कर लेते हैं, आपने इस डंडी को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो आपको एक कट लगाना पड़ेगा और डंडी 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। ठीक है। इसको बोलेंगे लोअर हाफ, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज किया है, असेंडिंग में से बढ़ते क्रम में। तो इधर वाले छोटे नंबर होंगे, उधर वाले बड़े नंबर होंगे। तो इसको बोलेंगे लोअर हाफ, इसको बोल देंगे अपर हाफ। क्लियर है। तो इस पोजीशन को, इसको हम बोलते हैं मीडियन यानी कि माध्यिका। अगर हमें 4 बराबर हिस्सों में बांटना है तो पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक मिड पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है। फिर ये जो लोअर हाफ है इसका भी एक मिड पॉइंट लगा दूंगा, ये जो अपर हाफ है इसका भी एक मिड पॉइंट लगा दूंगा। तो 4 बराबर हिस्सों में हो गया ना। तो इनको बोलते हैं, जो 2 बराबर हिस्सों में बांटे उसे बोल देते हैं मीडियन। इनको निकालने के फॉर्मूले करेंगे, तरीके करेंगे, पहले समझ लो ये चीजें क्या है। ठीक है। इन तीनों को हम बोल देते हैं कि ये 3 है क्वार्टाइल्स। ये क्या है, क्वार्टाइल्स, क्योंकि ये क्वार्टर्स में बांट देते हैं। तो क्वार्टाइल 4 नहीं होते, 3 ही होंगे। कहीं नाम से आपको लगे कि भाई 4 होंगे बिकॉज क्वार्टर की बात कर रहा है। ये 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्सों में डाटा को बांटते रहे। क्लियर। ठीक है जी। मीडियन मिडल में होता है इसलिए
भाई 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ऐसे ही परसेंटाइल, परसेंटाइल का मतलब है परसेंट से आप समझ गए होंगे कि भाई 100 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो अगर 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 1 कट, 4 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 3 कट, तो 100 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 99 कट मारने पड़ेंगे हैं। 1 2 3 ऐसे करके 99 कट मारोगे तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो इस पहले कट को बोलते हैं, इन सारे डंडों को मिलाकर बोलते हैं कि ये तो परसेंटाइल है। परसेंटाइल, ये पहले वाला 1 परसेंटाइल हो गया, P1 बोलते हैं, दूसरे वाला P2 हो गया, ऐसे करके लास्ट वाला P99 हो गया। ऐसे इसको बोलेंगे Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको बोलेंगे सेकंड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक, ठीक है, इसको बोल देंगे मेरे भाई थर्ड क्वार्टाइल। तो कोई खास इनके अंदर डिफरेंस नहीं है ना, इनको कैलकुलेट करने का भी एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक, उसी में हल्के हल्के चेंज होंगे, क्योंकि कहीं पर 2 हिस्सों में, कहीं पर 4 हिस्सों में, कहीं पर 100 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो बांट ही तो रहे हैं, सेम अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ होएगा, अलग अलग कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डेसाइल, फिर डेसाइल से भी आप समझ गए होंगे, एक और वर्ड बता दूं अगर आप समझ जाएं तो, डेकेड। डेकेड क्या होता है? 10 साल के ग्रुप को डेकेड बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर 10 बराबर हिस्सों में बांटना हो, ठीक है, तो जो ये डंडे 10 बराबर हिस्सों में डाटा को बांट देंगे उनको डेसाइल बोलेंगे। तो कितने होंगे? 10 हिस्सों में बांटना है तो 9 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैं बराबर नहीं बांट रहा, आप बराबर मान लो। तो ये पहला डेसाइल हो गया D1, ये दूसरा डेसाइल हो गया D2, ऐसे ही ये लास्ट डेसाइल हो गया D9। ये डंडे 9 हैं पर 10 हिस्सों में बट चुकी है चीज। तो ठीक है भाई, ये चीज समझ गए कि मामला क्या है। डेटा को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, जितने हिस्सों में हम बांटेंगे उस हिसाब से हमने नाम रख दिए, ठीक है। जो परसेंटाइल है इसको बोलते हैं शतमक, ठीक है, इसको बोलते हैं दशमक, इसको बोलते हैं चतुर्थक, चतुर्थक, और इसको बोलते हैं माध्यिका। आपको पता ही है। तो मैं यहां से अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं बिकॉज ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको इसके सारे फॉर्मूले याद होंगे, उस हिसाब से हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको विजुअली तो बता दिया कि चीज़ें कैसे हैं। एक बार क्वार्टाइल को फिर से एक बार विजुअली देख लेते हैं, देखो, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। समझाऊंगा मैं क्वार्टाइल, लेकिन इसके बहाने आप सब कुछ समझ जाओगे। सेम अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर 4 हिस्सों में बट रहा है, परसेंटाइल में 100 बराबर हिस्सों में बट रहा है, डेसाइल में 10 बराबर हिस्सों में बट रहा है, ठीक है, ओके। देखो, अपने पास डेटा है। डेटा का क्या मतलब है? डेटा का मतलब है ऐसे, ये ऐसे बोल सकते हैं 7 स्टूडेंट के, 10 स्टूडेंट के, 100 स्टूडेंट के, 1000 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 20 स्टूडेंट का वेट है, 30 स्टूडेंट की इनकम है, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा अपने पास एक डेटा है, ठीक है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो जब हम उसको 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लोअर एक्सट्रीम मिनिमम। लोअर एक्सट्रीम मिनिमम यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू, छोटे से छोटा जो डेटा है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं तो 5, ये 5 की बात कर रहा है। लोअर ऐसे रटना नहीं है आपने, क्या है जो रटना होगा मैं बताऊंगा। अपर एक्सट्रीम मैक्सिमम, मैं आपको बस डायग्राम समझा रहा हूं। ये बात कर रहा है यहां पर सबसे राइट वाले डेटा की, इसकी, ठीक है। तो यहां से लेकर, ये स्लो क्यों है आज, यहां से लेकर यहां तक ये डेटा है। तो उसको अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूंगा तो हर जगह पर 25% डेटा आएगा। 25%, 25%, 25%, 1/4 25% होता है। तो ये पहला क्वार्टाइल है, इसको हम बोलते हैं Q1। ये दूसरा क्वार्टाइल है, इसको हम बोलते हैं Q2। ये तीसरा क्वार्टाइल है। 3 कट मैंने लगाए और डेटा को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बिकॉज हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे अरेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो क्वार्टाइल है छोटी वैल्यू होएगी, तो इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं, निम्न चतुर्थक, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अपर क्वार्टाइल, बिकॉज ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो लोअर क्वार्टाइल ऐसे एंड वाला आ जाएगा, बट जनरल प्रैक्टिस है कि ऐसे ही करना, असेंडिंग में ही करना, ठीक है, ओके जी। अब ध्यान से देखो, अगर डेटा को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट रहा हूं, तो जब मैं सबसे बीच में कट लगाऊंगा, 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए एक बार मैं बीच में कैंची से काटूंगा, फिर 2 हिस्से हो गए, उनको भी आधा आधा काट दूंगा। तो सबसे बीच में कट लगाऊंगा तो वो तो मीडियन ही है ना, मीडियन ही है ना, जब आप बीच में कट लगाओगे तो जो सेकंड क्वार्टाइल है वो जो है
वो मीडियन ही होता है। सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के बराबर ही होता है। और फिर आप ये भी समझ सकते हो, देखो कि जब मैंने यहां पर कट लगाया मीडियन, अब मैं इस आधे, ये जो आधा डाटा बच गया मीडियन से पहले वाला लोअर हाफ, अगर मैं इसके मीडियन निकालूं तो वो Q1 आ जाएगा, लोअर क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल। तो एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द मीडियन ऑफ लोअर हाफ ऑफ द डाटा, तो डाटा के लोअर हाफ की मीडियन तो क्वार्टाइल 1। व्हाट इज द मीडियन ऑफ अपर हाफ ऑफ द डाटा, तो सेकंड वाला जो अपर हाफ है इसकी जो मीडियन होगी वो होगी क्वार्टाइल 3। व्हाट इज द मीडियन ऑफ मिडल 50% ऑफ द डाटा, जो बीच में 50% डाटा है उसकी मीडियन हो जाएगी अपनी पूरे डाटा की मीडियन या फिर क्वार्टाइल 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, रटवाने की जरूरत नहीं है कि क्वार्टाइल 1 के पहले 25% डाटा है, क्वार्टाइल 1 के बाद 75% डाटा है, या फिर क्वार्टाइल 1 से पहले 25% डाटा है, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 के बीच में 25% डाटा है। अगर वो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो कि वो कौन सा क्वार्टाइल है जिससे पहले 75% डाटा है, तो ये है क्वार्टाइल 3, इससे पहले 75% डाटा है और इसके बाद में 25% डाटा है। समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग है परसेंटाइल की, उसमें 100 हिस्से बांट दिए, उसमें जो अपना डाटा है उसको 100 हिस्सों में बांट दिया गया ऐसे करके। तो अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई P15, जैसे Q1 का मतलब है पहला क्वार्टाइल, ऐसे ही P15 का मतलब है 15वां क्वार्टाइल, तो जो 15वां क्वार्टाइल है इससे इधर 15% डाटा है और इससे उधर 85% डाटा है। ये एक ऐसी पोजीशन पर हम ऐसे रखते हैं टिक कि इससे पहले 15% डाटा है और उसके बाद 85% डाटा है। क्लियर है? ऐसे ही डेसाइल होता है, हालांकि परसेंटाइल और डेसाइल के क्वेश्चन करेंगे अभी आगे अलग से, बट अंडरस्टैंडिंग साथ में लेके चलते हैं। ऐसे ही डेसाइल होता है कि हम 10 बराबर हिस्सों में हम 9 कट लगा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो अपने पास चौथा कट है, उसको हम बोलेंगे D4। ठीक है, 9 कट लगा रहे हैं, 10 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो हर एक हिस्सा 10-10% का हो जाएगा। 10 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो जो चौथा कट है इससे पहले 40% डाटा होगा। देखो, पहले कट से पहले 10%, दूसरे कट से पहले 2%, तीसरे कट से पहले 30%, चौथे कट से पहले 40%। परसेंटाइल में पहले कट से पहले 1%, दूसरे कट से पहले 2%, तीसरे कट से पहले 3%, 15वें कट से पहले 15%। तो चौथे कट से पहले 40%, चौथे कट के बाद 60% डाटा होएगा। तो डाटा को ऐसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने की, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? एक और चलो वर्ड बता दूं, क्या पता पूछना ले। ये सारे क्वांटाइल्स हैं। अब इसकी हिंदी गूगल कर लेना मेरे भाई। क्वांटाइल्स, एक ऐसा क्वांटाइल जो 2 हिस्सों में बांट दे मीडियन, एक ऐसा क्वांटाइल जो 4 हिस्सों में बांट दे क्वार्टाइल, एक ऐसा क्वांटाइल जो 100 हिस्सों में बांट दे परसेंटाइल, एक ऐसा क्वांटाइल जो 10 हिस्सों में बांट दे डेसाइल। ठीक है, ओके जी, तो ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे को लगा कहीं रिकॉर्डिंग बटन दबाया है कि नहीं, दबाया है। जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ये ना होना हैबिट छूट गई हो। ठीक है जी, देखो, तो व्हाट आर क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स आर द मेजर्स या फिर आर द पोजीशंस, वो वाली पोजीशन। ठीक है, मैं पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ थोड़ी देर में पता चलेगा, सॉल्व करेंगे जब। क्वार्टाइल्स आर द मेजर्स विच डिवाइड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पोर्शन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर एक पोर्शन के बीच में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, 3 क्वार्टाइल। इतना आपको पता लग गया होगा अब तक। ठीक है, Q2 जो सेकंड क्वार्टाइल है और जो मीडियन है वो सेम है, जान चुके हैं हम। Q1 एंड Q3 डिनोट द 2 लिमिट्स विद इन विच सेंट्रल 50% ऑफ द डाटा लाइज। रटने की चीज नहीं है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग से पता है कि जो Q1 है और Q3 है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बीच का 50% डाटा है वो लाई करता है, सेंट्रल 50% डाटा, मिडल 50% डाटा। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच में। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। चलिए जी, तो ये क्वार्टाइल बताने से पहले, क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताने से पहले मैं मीडियन के फॉर्मूले से रिलेट करवा देता हूँ आपको, है ना। देखो, अभी मजा आएगा। देखो, मीडियन को आप अच्छे से समझ चुके हो, मीडियन माध्यिका को आप इजीली समझ भी
सकते हो क्योंकि 2 हिस्सों में, उससे इजीली आप समझ पाओगे। तो इससे रिलेट करवाता हूँ। देखो मान लो अपने पास कुछ बच्चे हैं जो कुछ घंटे गेम खेलते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कितने हो गए, और एक भाई साहब 13 घंटे। मैं जानबूझ के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपको दे रहा हूँ। मैं रैंडम नंबर दूँ फिर उसको असेंडिंग में अरेंज करने में टाइम लगाऊँ, तो ये तो आप अरेंज कर ही लोगे एग्जाम में। तो कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। और किसी को ये लग रहा हो कि मैं भाई स्लो स्लो समझा रहा हूँ, तो वीडियो की स्पीड को भी तेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि किसी के भी मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, वो जरूरी है। स्पीड तो अपने हिसाब से कर ही लोगे। ओके जी। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म मीडियन होती है। अपने पास यहां पर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन हो जाएगी 7+1/2th, यानी कि 7 और 1 8/2, यानी कि 4th टर्म। तो मैं पोजीशन क्यों बोल रहा था कि 4th टर्म ऐसी टर्म होएगी जो डाटा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी। 4th टर्म ऐसी टर्म है, मीडियन 4th टर्म है। क्लियर है? तो ये n+1 क्यों है? अगर n टर्म्स है तो सीधा n/2 क्यों नहीं कर दिया डाटा को? ये इसलिए है, अगर आपने एवरेज में एक फॉर्मूला याद हो, एवरेज होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n टर्म है, तो मैं क्या कर रहा हूं, n ये है लास्ट टर्म और 1 है फर्स्ट टर्म, उस फर्स्ट टर्म वाला 1 है ये, तो n+1/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 करेंगे तो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा, बिल्कुल बीच वाली पोजीशन हमें मिल जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए हमेशा जब इसको 2 हिस्सों में बांटा मीडियन के थ्रू तो n+1 आया, जब 4 हिस्सों में बांटेंगे तो भी n+1 यूज करेंगे, जब 100 हिस्सों में बांटेंगे तो भी n+1 यूज होगा, जब 10 हिस्सों में डेसाइल से बांटेंगे तो भी n+1 यूज होगा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आपने कैसे रिलेट करना है देखना, n+1 लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, और 2 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 1/2, 4 बराबर हिस्सों में बांटना हो 1/4, 10 बराबर हिस्सों में बांटना हो 1/10, 100 बराबर हिस्सों में बांटना हो 1/100। हो गए सारे फॉर्मूले यहीं से। एक तो ये अंडरस्टैंडिंग आगे करवाऊंगा, यहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं, किसी को ना भी समझ में आए तो कोई नहीं, आगे चलते रहो, सब कुछ क्लियर होएगा। ठीक है। मैं बहुत सारी लेयर्स चढ़ाता हूं अंडरस्टैंडिंग की, 3 4, किसी को 3 लेयर आ जाए, किसी को 2 आ जाए, किसी को 4 आ जाए। ठीक है। देखो ध्यान से देखोगे तो सारा ही आएगा समझ में। अगर अपने पास यहां पर मान लो 8 टर्म्स हो, 8 टर्म्स हो, तो मिडल जो टर्म होती है, जो मीडियन होती है, वो क्या होती है भाई, 8+1/2, यानी कि 4.5th टर्म। तो 4.5th का मतलब होता है 4th टर्म और 5th टर्म के बीच में क्या आएगा वो, यानी कि 4th और 5th टर्म की एवरेज। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 4th टर्म से 5th टर्म तक मत जाओ, आधे में जाओ, सिर्फ आधी पोजीशन बदलनी है, पूरी पोजीशन नहीं बदलनी, पूरा एक पोजीशन नहीं बदलना कि चौथे से 5वें पर चले गए, नहीं, आधी बदलनी है। तो आधे डिस्टेंस में जाओ, जो 4th टर्म और जो 5th टर्म है उसके बीच में जाके रुक जाओ, वहां पर क्या वैल्यू है। ठीक है, ये मीडियन की अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले। देखो n+1 को 2 बराबर हिस्सों में आप बांट सकते हो, पोजीशन आ जाएगी कि कौन सा पोजीशन इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, n+1 × 1/2। ऐसे ही n+1 को 1/4 करोगे तो अपने पास 3 क्वार्टाइल हैं, 3 क्वार्टाइल हैं, Q1 Q2 Q3। अगर मुझे सिर्फ 1/4 डाटा अपने से पीछे छोड़ना है तो मैं n+1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। n+1 × 1/4, वो वाली जो टर्म होगी उस पोजीशन की, वो अपना क्वार्टाइल 1 होगा। अगर मुझे 2/4 यानी कि हाफ, 2/4 मतलब 4 हिस्सों में बराबर बांटते हैं, 4 हिस्सों में बराबर बांटने पर जो सेकंड वाला जो डिवीजन है Q2, वो हो जाएगा n+1 × में 2/4। ऐसे ही अगर मैं आपको यहां पर डेसाइल के फॉर्मूले बताऊं, आपको मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको परसेंटाइल के फॉर्मूले बताऊं इसके साथ साथ, देखो अगर आपको डेसाइल कितने होते हैं, 9, 10 हिस्सों में बांटना है तो 9 कट मारने पड़ेंगे। तो डेसाइल 1 अगर आपको निकालना है तो देखो 10 हिस्सों में बांटना है बराबर हिस्सों में,
और पहले वाला, उसमें जो पहले वाला डंडा होगा वो मुझे चाहिए, तो 1/10 इंटू n+1, हमेशा n+1 रहेगा। अगर आपको D3 चाहिए तो 10 हिस्सों में तो बांटना है, लेकिन उसका तीसरे वाला डंडा मुझे चाहिए, तीसरे वाला, ये लो n+1। आपको D7 चाहिए, आपको D8 चाहिए, तो 10 हिस्सों में तो डाटा को बांटना है, उसका 8वां वाला मुझे चाहिए, 8वें वाले पर जो पोजीशन है, ये D8 का फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको P10 चाहिए तो 10/100, 100 हिस्सों में बांटना है पूरे डाटा को, उसमें जो 10वां डंडा आएगा जो बांट रहा है वो मुझे चाहिए, गुणा में n+1। ऐसे ही अगर आपको P38 चाहिए तो 38/100 गुणा में n+1। अगर आपको P65 चाहिए तो 65/100 गुणा में n+1। ये एक्चुअल में P65 नहीं आएगा, इस पोजीशन पर P65 है, इस पोजीशन पर P38 है, इस पोजीशन पर P10 है। जैसे मीडियन में क्या था, 4th पोजीशन पर मीडियन है, 4.5th पोजीशन पर, तो पोजीशन पता लगती है, जो आप निकाल रहे हो उसकी पोजीशन कौन सी है, उस डेटा में उस पोजीशन पर क्या आएगा वो हम निकालेंगे। ठीक है ब्रदर, तो क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सबका क्लियर हो गया, आगे और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे, वैसे तो शायद हो ही गए होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी कि 4 बराबर हिस्सों में डाटा को बांटना है, तो 4 बराबर हिस्सों में बांट के जो तीसरे वाला है वो मुझे चाहिए, यानी कि जो, अब इसको एक और अंडरस्टैंडिंग देते हैं, पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है n+1, अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो फर्स्ट प्लस लास्ट होता है, सिर्फ उसका 1/4 डिस्टेंस कवर करोगे, n+1 का 1/4 डिस्टेंस कवर करोगे तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर 2/4 4 हिस्से करके 2 कवर कर लोगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो n+1 इंटू 2/4 सेकेंड क्वार्टाइल। अगर 3/4 हिस्सा कवर करना है तो कितने फ्रैक्शन हमने हिस्सा कवर करना है, जहां पर पहुंचना है n+1 को उसी से गुणा कर दो, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है भाई, और ये मैं ये अज्यूम करके करवा रहा हूं कि जो अपनी स्टेटिस्टिक्स है उसकी मीडियन वगैरह की अंडरस्टैंडिंग और ये सारी पहले होगी, है ना भाई। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, जैसे जो डाटा की रेंज होती है, डाटा रेंज क्या होती है कि डाटा में मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पूरे डाटा की रेंज क्या होती है। तो अगर पूरे डाटा की रेंज आपने निकालनी हो तो आप देखोगे मिनिमम डाटा है 1, मैक्सिमम डाटा है 13, 13 - 1 12, डाटा की रेंज है 12 पॉइंट्स तक स्प्रेड हो रखा है डाटा। ऐसे ही इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि जो अपने क्वार्टाइल हैं वो कितने स्प्रेड हो रखे हैं। मान लो जो पहले वाला क्वार्टाइल है वो हमने निकाला तो उसकी वैल्यू आई 10, जो थर्ड वाला क्वार्टाइल है वो हमने निकाला तो उसकी वैल्यू आई 40, तो 40 - 10 30। इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो सबसे मिनिमम क्वार्टाइल है Q1 और जो सबसे बड़ा क्वार्टाइल है Q3, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ऐसे ही इंटर डेसाइल रेंज होती है, ऐसे ही इंटर परसेंटाइल रेंज हो जाएगी। लास्ट वाली परसेंटाइल P99 और P1, उनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, तो अपनी NCERT में किन चीज़ों के ऊपर कितना जोर दिया गया है उसके हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। क्वार्टाइल के ऊपर उसमें ज़्यादा डिस्कस किया गया है तो इसका मैं ज़्यादा करवाऊंगा, बट ये सारी चीज़ें भी एग्जैक्टली सेम ही है। एक जगह डाटा को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक जगह 100 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक जगह 10 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो सारी अंडरस्टैंडिंग सेम चलेगी। बट परसेंटाइल और डेसाइल का मैं सिर्फ फॉर्मूले तक का आपको कवर करवाऊंगा, जहां तक का आपने एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन होती है, इसको सेमी IQR भी बोलते हैं। ठीक है, सेमी IQR यानी कि IQR का हाफ, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ। ठीक है, तो Q3 - Q1/2, इसकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूँ, मोटी मोटी क्या एग्जैक्ट ही दे देता हूँ। देखो 40 में से 10 गए 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15। मोटा मोटा ये मान रहे हैं कि जो ये क्वार्टाइल है ना, ये बीच वाले क्वार्टाइल से कितना डेविएट कर रहे हैं, मोटा मोटा। एग्जैक्ट 15 नहीं आएगा, एग्जैक्टली ये बीच में नहीं आएगा, इसकी पोजीशन बीच में आएगी, ये इन दोनों के बीच में इसकी पोजीशन होती है। पर जो अपने डाटा हैं वो हमेशा ऐसे नहीं होते। देखो 1 और 2 में 1 का गैप, 2 और 3 में 1 का गैप, 3 और 5 में 2 का गैप कर दिया मैंने, 5 और 10 में मैंने 5 का गैप कर दिया। तो अपना डेटा हमेशा AP में नहीं होता, तो कई बार क्या होता है ये बीच में नहीं आएगा।
तो मोटा मोटा कि क्वार्टाइल्स इससे कितनी दूरी पर है, तो जो पूरा डिस्टेंस है उसको हाफ कर देते हैं। ये जो स्टेटिस्टिशियन हैं, जो स्टेटिस्टिक्स का यूज करते हैं, उन्होंने अपने यूज के लिए कुछ फायदा होता होगा इसको निकालने का, इसलिए बना रखी है। आपको तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा, बट फिर भी कम रटना पड़े, इसलिए मैं हूं बीच में, है ना। ठीक है, तो सेमी क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन की बीच वाले क्वार्टाइल से कितने डेविएट कर रहे हैं, पूरी रेंज को हाफ कर दो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज को उससे रिलेट करते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं भाई, रेंज निकालते हैं मैक्सिमम डाटा पॉइंट माइनस लोअर माइनस मिनिमम। ठीक है, मैक्स माइनस मिनिमम। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्स माइनस मिनिमम बटे में मैक्स प्लस मिनिमम, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वो निकलेगा, ये तो अपने पहले ही सिलेबस में हमने कर रखा है, ऐसे ही ये निकलेगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो जो बड़े वाला क्वार्टाइल है और जो छोटे वाला क्वार्टाइल है, तो उन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। ऑफ कोर्स हम बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे तभी डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। तो Q3 माइनस Q1, ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे सम आएगा। अब एक क्वेश्चन लेके इनको निकाल लेंगे भी हम, वो टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, पहले क्वार्टाइल के ऊपर, फिर बाद में हम अपने परसेंटाइल डेसाइल के ऊपर चलेंगे। ठीक है, देखो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट क्वार्टाइल, पहला क्वार्टाइल कौन सा डिस्क्राइब करता है, 25% ऑफ द वैल्यूज आर अबव इट। तो जो पहला क्वार्टाइल होता है, ये बीच में मीडियन या फिर Q2, इसको हाफ करेंगे तो Q1, ये पहला क्वार्टाइल है, ये थर्ड क्वार्टाइल है। तो पहले क्वार्टाइल के बाद में तो 75% डाटा है और इसके नीचे 25% डाटा है। परसेंटाइल बार बार मैं बोल जाता हूँ, परसेंट डाटा है। ठीक है, तो 25% ऑफ द वैल्यूज आर बिलो इट। तो ऐसे करके वो आपसे अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं आपकी। ठीक है, इसीलिए बताया है। तो अभी निकालने वाले क्वेश्चन करें, निकालो। तो यहां पर इसने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब है भाई साहब Q1। ठीक है, निचला चतुर्थक यानी कि Q1। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सब कुछ निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए, हम ये सब कुछ निकाल लेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करें फिर। ठीक है जी, देखो अगर आपको Q1 निकालना है तो सबसे पहले Q1 की पोजीशन मिलेगी कि 1/4 क्वार्टाइल यानी कि 4 हिस्से करते हैं, उनमें से पहले वाला हिस्सा चाहिए 1/4 इंटू n+1। n जहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं देखो, या तो वो खुद बता देता है देयर इज ए डाटा ऑफ 10 स्टूडेंट्स, नहीं बताया है तो गिनना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले इसको अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जी कर लेते हैं अरेंज। सबसे छोटा कौन सा है, 11, 11, 12, आप एग्जाम में हालांकि ऐसे काट नहीं पाओगे, 14, तो मैं बिना काटे कर लूँ, 11, 12, 14, और उसके बाद है अपने पास 22, 26, नहीं 18 भी है, 18 बीच में लिख लिया मैंने, 22, 26, फिर उसके बाद 30, 32, 41। अब हम वेरीफाई करेंगे हमेशा 1, 2, 3, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कि 9 पूरे लिख लिए कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि एक मिसिंग है, हद हो ही गई, 35 मिसिंग है भाई। ये लो, ये हो गया 35, हमेशा चेक करेंगे। ठीक है, तो टोटल 10 हो गए, यानी कि n की वैल्यू 10 है। हड़बड़ी में ये नहीं है, कई बच्चे ऐसे करेंगे मैं जल्दी करूंगा, बता 10 की जगह 9 कर दोगे, सारी कैलकुलेशन खराब कर दोगे, फिर क्या फायदा हुआ, 2 सेकंड और दे लेते। सुपर वुमेन थोड़ी चाहिए, ऐसे सीखो, ह्यूमन चाहिए। एक आधी गलती बीच में हो गई, 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन ठीक करो। और ये आदत कहाँ पर बनाओगे, यहीं पर बनाओगे, तो यहाँ पर भी शांति से सोल्व करना सीखो, स्पीड बनेगी, टेंशन मत लो। तो n की वैल्यू 10 है, तो 10 + 1 11, तो ये पोजीशन आएगी मेरे दोस्त 4 दूनी 8, 2.75 पोजीशन। देखो या तो पोजीशन आ सकती थी सीधी सीधी थर्ड पोजीशन, तो मैं बोलता 1, 2, 3, तीसरा डाटा ये हो गया Q1, इससे हमें पोजीशन पता चलती है क्वार्टाइल की। तो 2.75 पोजीशन पर जो भी नंबर है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखो
ये नंबर है सेकंड पोजीशन पर और ये नंबर है थर्ड पोजीशन पर। जब मैंने आपको ये बोला था मीडियन, जब मैंने आपको दिखाई थी कि 2.5 पोजीशन अगर हमें चाहिए, तो मैंने क्या बोला था कि दूसरी और तीसरी के बीच में जो भी नंबर होएगा, तब हमने सिर्फ आधा ट्रेवल करना था, इनके बीच का जो गैप है वो आधा ट्रेवल करना था। लेकिन अब दूसरा जो नंबर है उसके बाद हमने 0.75 गैप यानी कि 3/4 कदम ऐसे चलने हैं। पूरा अगर पूरी पोजीशन आप चल दोगे तो तीसरे पर पहुंच जाओगे नहीं, इनके जो बीच में गैप है उसको सिर्फ 3/4 चलो, ठीक है, आप इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे। तो यानी कि सेकंड नंबर को तो ले ही लो, सेकंड नंबर तो ले ही लो। सेकंड नंबर कौन सा है 12, प्लस में सेकंड और थर्ड के बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में गैप है भाई साहब 14 में से 12 गए 2, ये जो 2 का गैप है इसको पूरा चल दोगे तो आप थर्ड पर पहुंच जाओगे। पूरा मत चलो ना, सिर्फ 0.75 यानी कि सिर्फ 3/4 चलो, इस गैप का सिर्फ 3/4 चलो। तो 2 दूनी 4, 3/2 होता है 1.5, 12 + 1.5 13.5। ऑप्शन नहीं है ना, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर दिल खुश हो गया तो नीचे कमेंट करके बता दो, और दिल को खुश रखो, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं आजकल। ओके जी, नेक्स्ट अगर आपने Q2 निकालना है तो सीधी सी बात है, Q2 क्या है मीडियन, या तो डायरेक्टली मीडियन निकाल लो या वही कर लो 2/4 × 11 है। और देखो Q1 की जो भी पोजीशन है Q2 की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन उससे डबल ही होगी, उससे डबल ही होगी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही तो है, ये 1/4 है तो ये 2/4 है तो ये 3/4 है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको Q1 मिल गया, अगर आपने एक निकाल ही लिया तो बाकी जस्ट ये जो भी आया था इसको डबल कर दो, तो 2 का डबल 4, 0.75 का डबल 1.5, तो 4 तो 5.5 पोजीशन। तो क्या होता है 5वें और 6ठे नंबर के बीच में क्या आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होएगा 22, प्लस में इनके बीच में गैप कितने का है 4 का, 2 और जोड़ दो। पूरा 4 का गैप कवर नहीं करेंगे, आधा ही कवर करेंगे, तो 24। और बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए इग्नोर कर देना भाई, कंसेप्ट में नहीं होएगी चाहे कितने भी दिनों के बाद पढ़ाऊँ। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। Q3 तो 3/4 × n+1, या फिर अगर मैंने Q1 निकाल ही लिया है तो ये जो भी उत्तर इसका 3 गुना कर दूं, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.25 पोजीशन, यानी कि 8वां नंबर तो लूंगा ही लूंगा। कौन सा है 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 32 प्लस में 0.25 गैप और कवर करना है, तो यानी कि 1/4 गैप। 1/4 गैप किसका, 8वें और 9वें नंबर के बीच का। 8वां कौन सा था 32 और 35 के बीच में गैप है 3, 32 और 35 के बीच में गैप है 3, तो 3 जो गैप है उसका 1/4 गैप, और तो ये हो गया 0.75, तो 32.75। कंसेप्ट पे ध्यान देना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कैलकुलेशन का, मैं खुद कर भी रहा था पहले क्वेश्चन सेट, तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक पहले से ज़्यादा हो रही थी। प्रैक्टिस छूट जाती है भाई, इतने दिन हो गए, सबके साथ होता है ये। ठीक है, क्लियर है, Q3 आ गया अपना। अब अगर आपको निकालनी है भाई इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, यहीं से कर लेते हैं शुरू। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, Q3 - Q1, सबसे बड़ा क्वार्टाइल माइनस छोटा क्वार्टाइल। ठीक है, अब कई बच्चों को एक मन में डाउट आएगा, एक ये मन में ही आता है कि फॉर्मूले में ये जो है इसका डबल ये है और इसका 3 गुना ये है ना, तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो यही वाला तो आएगा, मीडियन निकाल के दे देंगे ना। इनकी पोजीशन भले ही ऐसे है, इसकी जो पोजीशन है एग्जैक्टली डबल इसकी पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है 2.75 की एग्जैक्टली थर्ड, तो इसके 3 गुना पोजीशन पर जो नंबर था वो निकाला है हमने। बट जो ये उत्तर आ रहा है ये इसका 3 गुना नहीं है, देखो 13.5 का, क्यों नहीं है, ये इसका डबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बताया डाटा इवनली स्प्रेड नहीं है। 11-12 में 1 का गैप, 12-14 में 2 का गैप, 14-18 में 4 का गैप, 18-22 में 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 6 का गैप। डाटा इवनली, अगर AP होती तो बात बन जाती, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता तो डाटा। ठीक है, तो इनकी पोजीशन भले ही मल्टीपल में, ये उत्तर ऐसे डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 - Q1 करना ही पड़ेगा गाइज। करते हैं फिर Q3 - Q1, Q3 - Q1, तो ये 13.50 है, तो 32 में से 12 में से 3 गए ना, 19.25 है ना।
19.25। ठीक है ब्रदर, क्लियर है। अगर आपको निकालनी है भाई सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर से फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी यानी कि इसकी हाफ, तो मैंने आपको बताया है उसका सिंपली हाफ कर दो, Q3 माइनस Q1 का हाफ, तो इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है, आप कर ही लोगे। ठीक है, अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो अब देखो Q3 की वैल्यू कैसी है, कहाँ है, ये रही 32.75, Q1 की वैल्यू कैसी है 13.5, तो कितनी भद्दी वैल्यू है। इनको एक बार घटाओ, एक बार इनको जोड़ो, वैसा करने के बजाय एक और काम कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर, आपसे पूछना चाहूंगा, इसकी शक्ल देख के कुछ याद आ रहा है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, कंपोनेंट और डिविडेंड हो, है ना, वो लगाते हैं। ठीक है, फायदा उठाते हैं हम। कैसे लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड हो, देखो यहां पर Q3 में से Q1 घटाया जा रहा है, Q3 में Q1 जोड़ा जा रहा है ना, तो आप Q3 और Q1 का रेशियो निकाल लो। करने को आप फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेटिव हो तो आप Q3 और Q1 का रेशियो निकाल लो। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे हम, अपना उत्तर आ जाएगा। तो Q3 क्या है भाई 32.75 और Q1 क्या है 13.5। ठीक है, ये कट गया, अब ये 25 से कटेगा, 25 5 125, 25 चौके 25 एक कम, 25 तिये 25 एक कम, अभी और भी कटेगा क्या, शायद नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये चाहिए तो Q3 माइनस Q1, इसमें से इसको घटा दो, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 5 गया 7, डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों का सम होएगा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये आ गया उत्तर। ठीक है, इसकी वैल्यू पर मत जाना, या तो ये फ्रैक्शन में ही मिलेगा, मतलब वो उस एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेसिमल में निकलवाएगा नहीं निकलवाएगा, ये है सीन, ये है। आप समझे कि नहीं समझे, मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया, लेफ्ट साइड पर भी मैंने क्या किया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया और फिर ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ा, तो सेम काम मैं उधर कर सकता हूं, तो यही तो मुझे निकालना था, वो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ निकाल के बता दिया, अब इसके ऊपर जो ये पूछ रहा है वही निकाल लेते हैं, है ना, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ठीक है, सेमी ध्यान रखना, सेमी यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन पूछी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा पूछा है, ऐसे करके वो पूछ सकता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालूंगा, Q3 माइनस Q1। ठीक है, निकालते हैं भाई, तो Q1 क्या होएगा, Q1 होएगा मेरे भाई 1/4 ऑफ n+1 पोजिशन आएगी, तो कितने हैं टोटल, ये असेंडिंग में अरेंज्ड ही लाया हूं मैं क्वेश्चन, 12 15 17 18 20 अरेंज्ड है ना, जी हाँ, टोटल उसने बता रखे हैं कि 10 स्टूडेंट हैं, तो n+1, इसका भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप n ही कर दोगे, n+1 फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों लिखोगे, तो क्या 4 दुनिया 2.7 फिफ्थ पोजीशन, ये पोजीशन आ गई, तो अब अपनी Q3 वाली पोजीशन भी आ जाएगी, तो ये करते हैं फिर। सेकंड नंबर कौन सा है भैया 12 15, तो 15 प्लस में अब आगे 3/4 और चलना है, अगले वाले नंबर तक नहीं जाना, थर्ड नंबर तक नहीं जाना, सेकंड और थर्ड के बीच में 0.75 डिस्टेंस और कवर करना है, तो सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस है मेरे भाई 2 का, तो 1.5, तो ये हो गया 16.5। अब क्वार्टाइल 3 की पोजीशन आपको बाय डिफॉल्ट पता है, इसको 3 गुना कर दो, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8। 8वां नंबर कौन सा है भाई, ये 10वां 9वां 8वां, ये है 25, तो 25 प्लस में 9वें नंबर तक नहीं जाना, 8वें और 9वें के बीच में सिर्फ 1/4 का गैप कवर करना है, 1/4, 8वें और 9वें के बीच में गैप कितना है, 3 का गैप है भाई, 25 और 28 में, तो 25.75। अब Q3 माइनस Q1 करोगे पहले तो, ठीक है, तो आ गया 0.25 एंड में, 25 में 16 गए 9, और इसको हाफ करना मत भूलिएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछिए, ये हो गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछिए, सेमी अर्ध। आगे बढ़ जाऊं, Q1 25 है, Q3 45 है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, वही Q3 माइनस Q1 बटे में Q3 प्लस Q1,
तो मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इनका रेशियो भी ले लूँ, ऊपर Q3 लिख लेता हूँ तो भी बात बन जाएगी। तो Q3 है 45, ये है 25, 5 निम्मे पाँचू पाँचू। अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, Q3 माइनस Q1, 9 में से, यहीं पर कर सकता हूँ, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको याद है फॉर्मूला। 9 में से 5 गए, 4, 9 और 5 14, तो ये आ गया 2/7। तो नीचे 7 हो तो 14 का मल्टीपल होता है, परसेंटेज में याद हो, 14 दूनी 28, तो 0.2857 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए डाटा सेट इज, ये है, एंड द लोअर क्वार्टाइल Q1 इज 20। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है वही जो थोड़ी देर पहले किया, पिछले क्वेश्चन में किया। इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने इसकी वैल्यू बता दी और इसने क्या बोला है, Q3 की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू बता दी। तो तीन ही वेरिएबल हैं, Q1 Q3 और ये, तो एक मिसिंग आप खुद ही निकाल लोगे, नॉट ए बिग डील। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये है 0.4 और इधर है Q3 माइनस में कितना भैया 20, Q3 प्लस में 20। अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, फिर भी बन जाएगी बात। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, जैसा इसके साथ करोगे वैसा ही इसके साथ कर लो। तो मैं ऊपर इन दोनों का सम लिख रहा हूं, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 20 से 20 कट गया, तो ट्वाइस ऑफ Q3 आ जाएगा। और नीचे में लिख रहा हूं इसमें से इसको घटा के, तो वो 40 आ जाएगा। तो ऐसे ही ऊपर सम लिखा था 5 और 2 7, और नीचे लिख रहा हूं इसमें से इसको घटा के 3, तो आ गया उत्तर आपका 20 इधर आएगा, 20 7 140/3, तो ये क्या आ जाएगा 140/3। 3 चौके 12, 2 3 6 18, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। अब इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ है, फिर भी ह्यूमन मेमोरी ऐसे काम करती है कि जो चीज़ आप उसको बार बार याद ना करवाओ उसको धीरे धीरे भूल जाएगी। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, कल एक बार फिर से इन फॉर्मूलों पर नज़र मारना है आपको। ये जो पीपीटी है ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जो ही मैंने लिख रखा है उसके ऊपर आप नज़र मार सकते हो। अगले 4-5 दिन रोज इन फॉर्मूले के ऊपर नज़र मारना है, फिर हर हफ्ते एक बार नज़र मारना है। समझ में तो आ गया, पर तरोताज़ा तो रखने हैं ना, वहां पर जाकर फिर से थोड़ी डिस्कवर करेंगे। आप कर सकते हो जिस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, बट क्यों टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो भले ही सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और वीडियोस को देखेंगे, लेकिन एक बार समझने के बाद बंदा और कॉन्फिडेंट हो जाता है, उतना रिवीजन नहीं करता, तो मार खाएंगे लोग। इसलिए मार नहीं खाएंगे कि डिफिकल्ट है, इसलिए कि इसको हल्के में लेंगे। तो बार बार थोड़ी नज़र मार लेना एक बार समझने के बाद, ताकि क्वेश्चन आए तो आपको उसका फायदा हो। क्वार्टाइल डेविएशन मेजर, क्वार्टाइल डेविएशन क्या मेजर करती है, मीन ऑफ ऑल द डाटा, नहीं, मीन थोड़ी, माध्य थोड़ी, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होती है, क्वार्टाइल डेविएशन होती है कि ये क्वार्टाइल 1 है, ये क्वार्टाइल 2 है, ये क्वार्टाइल 3 है, कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 बटे में 2। तो 2 तो एक वेरिएबल है, आप ये देखो किसके साथ है, ये जो मिडल 50% डाटा है, ये पहला 25% डाटा है, ये अगला 25, अगला 25, आखिरी वाला 25। तो जो मिडल 50% डाटा है उसके स्प्रेड को मेजर करती है, उसको मापने के लिए बनाई गई है। टोटल रेंज ऑफ ऑल द डाटा, टोटल डाटा की रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, इसका सिर्फ मिडल 50% से लेना देना है, डिफरेंस बिटवीन। ठीक है ब्रदर, इन ए परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डाटा जो है एक बिल्कुल अच्छी सिमेट्री में हो, अगर एपी में हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो मैं क्या बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, हाँ, ये जो Q2 है इसकी पोजीशन भले ही Q1 और Q3 के बीच में है, जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्टली इन दोनों का बीच में नहीं लाई करती। क्यों? क्योंकि डाटा एसिमेट्रिकल होता है जनरली। तो अगर डाटा सिमेट्रिकल हुआ तो ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा, फिर बीच में इन दोनों की एवरेज हो जाएगा, यानी कि Q1 प्लस Q3 के एग्जैक्टली बीच में। पोजीशन नहीं, पोजीशन तो बीच में ही होती है। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर ये इनके बीच में ही तो है, एग्जैक्टली पोजीशन तो बीच में है, पर इस पोजीशन पर एक जो नंबर आता है उसको हम क्वार्टाइल 1 बोलते हैं ना। जैसे
पता नहीं यार मेरा ये आज स्लो क्यों है, बाद में चेक करूँगा क्लास को, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, पोजीशन ये है 2.75, 5.5, 8.25, नहीं ये जो नंबर है एक्चुअल जो वैल्यू आई है इनकी है वो ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। अगर डाटा सिमेट्रिकल हो तो एग्जैक्टली बीच में आएगी, तो Q2 इन दोनों का एवरेज होगा, Q1 प्लस Q3/2 होगा ये। अगर परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीडियन यानी कि Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3/2। थोड़े से क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर हो। अब वो पूछ रहा है तो क्या पता किस तरह का पूछ लेगा। अब ये एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ये टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ग्रुप्ड डाटा करवा दिया, तो मैं इसमें ये करूंगा ग्रुप्ड डाटा का ग्रुप्ड डाटा। अननेसेसरी अंडर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ये मत बोलना ये तो लंबा तरीका है, क्योंकि डाटा में दो तरह का डाटा है। एक तो सिंपल ऐसा डाटा है जो अपने यहाँ पर पढ़ा था कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट 12, 15, 17, अनग्रुप्ड डाटा। एक होता है ग्रुप्ड डाटा, जब आपने ग्रुप्ड डाटा की मीडियन भी निकाली होगी तो आपने फॉर्मूला रटा होगा, लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऐसे करके आपने रटा होगा ना, तो इसके ऊपर वो लगेगा। बट इसकी भी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कर पाओ, रिलेवेंट है, ठीक है, ओके जी। तो ये जो ग्रुप्ड डाटा है क्या है कि डेली इनकम 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में जो इनकम है वो 7 वर्कर की है, 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में जो इनकम है वो 13 वर्कर की है, 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में जो इनकम है वैसी इनकम के 18 बंदे हैं। तो अगर आपको ध्यान हो जब हम इसकी मीडियन निकालते थे, अगर ध्यान नहीं है तो मैं ध्यान दिला दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक शायद 2018-19 में शायद सीपीओ में पहली बार ये आ गया था। तो आपको इसकी मीडियन निकालनी हो तो हम कैसे निकालते थे, अगर ये फॉर्मूला ध्यान हो, लोअर क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास बट्टे में फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गुणा में h। अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपकी 5 मिनट लूँगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो पूछा ही जा रहा है, आपको ये आगे रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा याद करोगे याद आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा मैं आपको, बता दूं फिर आज्ञा हो तो। चलो जी बताता हूं मैं आपको। हमें मीडियन निकालनी है, ठीक है। मीडियन क्या होती है, जब हम सारा डाटा को ऐसे अरेंज करें तो बीच में जो नंबर आता है वो, तो अगर हम यहां पर सारे डाटा को अरेंज करें तो 5 रुपए से 10 रुपए जिनकी इनकम है वो है 7 बंदे, ठीक है। तो 1 बंदा, 2 बंदा, 3, ऐसे ऐसे करके 7 बंदे हैं टोटल। बढ़ते क्रम में लिखते हैं ना हम डाटा को, तो 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में इनकी इनकम है। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो शायद 5 रुपए वाला पहले आएगा, 10 रुपए वाला बाद में आएगा। इसमें एक और डाउट होता है बंदों को, सर ये थोड़ी है कि पहले वाले की 5 जरूरी होगी, क्या अब तो 5.5 से स्टार्ट हो। जी हाँ, जब हम बल्क में डाटा को डील करते हैं तो ऐसे ही क्लास बना के करना ही पड़ता है। पूरे देश के डाटा को करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 5 के 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ओके जी। ऐसे ऐसे 7 बंदे हैं। उसके बाद मैं आपको एक बार मीडियन का फॉर्मूला समझा रहा हूं, इसी के बेस में मैं क्वार्टाइल का निकाल दूंगा, इसी के बेस पे आप डेसाइल का, परसेंटाइल का निकाल दोगे। ग्रुप्ड के लिए भी क्वार्टाइल के ऊपर 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकियों के ऊपर नहीं दिखाऊंगा। आ जाओ, ठीक है। तो 13 बंदे हैं जिनकी इनकम 10 से 15 रुपए के बीच में है, ठीक है, ओके जी। तो यहां पर 13 बंदे हैं जिनकी इनकम, इसकी 15 मान लो, 10 हमने यहां पर मान लिया तो 11 से स्टार्ट कर लो, यहां पर 10 से बड़े से स्टार्ट कर लो, मतलब तो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 12.5 रुपए, ऐसे करके 13 बंदे यहां पर खड़े हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए कि सबसे बीच में जो बंदा खड़ा है, जिसके इधर भी बराबर बंदे हैं, जिसके इधर भी बराबर बंदे हैं, उसकी कितनी इनकम है उसको बोलेंगे मीडियन। तो समझ गए निकालना क्या है, निकाल लें। तो इसके लिए करते क्या है, देखो, इसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, याद है कि 7 और 13 20, 20 और 18 38, और 15 63, सॉरी और 25 63, 78 और 12 90। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ बंदे n, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि n/2 निकालते थे, n/2 निकाल के n/2th एलिमेंट जिस भी क्लास में आता था
उसको हम बोलते थे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्या मतलब होता है कि मीडियन जो है इस क्लास के अंदर होएगी, इस ग्रुप के अंदर होएगी। क्लास बोलते हैं इसको, 5 से 10 एक क्लास है, 10 से 15 एक क्लास है। तो n/2 यानी कि 90/2 यानी कि 45th। तो आप ये देखोगे यहाँ तक 7 बंदे हैं, यहाँ तक 20 है। यहाँ तक 20 का क्या मतलब है, ये मतलब है यहाँ तक 7 बंदे हैं, यहाँ तक 20 हो चुके हैं। तो टोटल ये पता लगा है यहाँ तक बंदे कितने हैं, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये देखो 45वां बंदा कहाँ आया, आप बोलोगे सर यहाँ तक 38 बंदे थे, यहाँ तक 63 हो गए। तो 38 के बाद 39वां भी यही होगा, 40वां भी 41वां, 45वां यहीं पर मिलेगा। तो ये हो गई अपनी मीडियन की क्लास। ऐसे क्वार्टाइल क्लास निकल जाती है, परसेंटाइल क्लास निकल जाती है। हम सिर्फ क्वार्टाइल के ऊपर करेंगे, बाकी सेम अंडरस्टैंडिंग लगेगी डिट्टो। ओके, आप खुद भी कर पाओगे उसके बाद। ओके जी, तो इससे एक और ये फायदा है ना, कर ही रहे हैं तो मीडियन का फॉर्मूला आपको आगे से इतना रटना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई अपनी मीडियन क्लास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे निकालना है 45th बंदा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर n+1/2 आपने नहीं किया, तो ये मैं कर रहा हूं मीडियन क्लास निकालने के लिए। मतलब ये भाई, ये फॉर्मूला ये मान सकते हो, मैं इतनी डिटेल अंडरस्टैंडिंग में जाऊंगा तो स्टैटिस्टिशियन ने बना रखा है कुछ सोच के, ऐसे मान लो, ठीक है। n/2 यहाँ पर मीडियन क्लास ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है भाई। तो अब आगे करें। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, फॉर्मूले पर पहले मत जाओ, पहले देखते हैं, मजा आएगा आपको। अब मुझे निकालना है 45वां बंदा कौन सा है यार, 45वां बंदा निकालना है मुझे। तो देखो 38 बंदे यहां तक हो चुके हैं, मान लो ये ऐसा गया ऐसे, तो यहां तक 38 बंदे हो चुके हैं ऐसे, ठीक है भाई। उसके बाद 39th बंदा यहां पर है, 63rd बंदा यहां पर है। कैसे मैं बोल रहा हूं, देखो यहां तक 38 बंदे हो चुके हैं इस क्लास तक, फिर 39वां बंदा यहां पर होगा, 63rd भी यहां पर है। आप बोलोगे जी हाँ सर, ये क्लास 63rd पर, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर 45वां बंदा बैठा होगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो वो 45वें बंदे की क्या इनकम है वो मुझे चाहिए, वो है अपनी मीडियन, ठीक है। क्लियर है। ये 7 बंदे हैं, इसकी इनकम 5 रुपए, एंड वाले की 10 रुपए, फिर 11 रुपए से स्टार्ट हो गए, 15 रुपए पर खत्म हुई, ऐसे ऐसे गई। तो अब आप ये देखो इस 39वें बंदे की इनकम क्या है। तो इस 39वें बंदे की इनकम है भाई साहब 38 के बाद 39वां बंदा 20 रुपए से 25 रुपए, ये क्लास है अपनी। इस बंदे की इनकम थी 20 रुपए और इस बंदे की इनकम है 25 रुपए, ठीक है। तो मुझे इतना पता है, इसकी 20 रुपए है, ठीक है। मुझे इतना पता है कि यहां से मुझे डिस्टेंस ऐसे कवर करना है, अगर मैं 63 तक चला जाऊंगा तो 25 रुपए इनकम हो जाएगी। इसकी इनकम मुझे पता है 20, इसकी इनकम मुझे पता है 25, तो यहां से मुझे 63 तक नहीं जाना, सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस कवर करना है। तो कितनी फ्रैक्शन कवर करनी है, तो यहां से लेकर यहां तक कितने बंदे हैं, 39 और 45। तो आप क्या करते हो, 45 में से 38 घटाते हो। जब मैं फॉर्मूले के अंदर सेट करूंगा ना आपको सब समझ में आएगा, अभी सुनते रहो बस, ठीक है। और टोटल यहां से यहां तक कितने बंदे हैं, 63 में से अगर 38 घटाओगे, या फिर इस क्लास के अंदर कितने बंदे हैं, ये 25। फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25। इस क्लास के अंदर बंदे हैं भाई साहब 25। अब आएगा भाई मजा, आ जाओ देखो मीडियन कैसे निकलेगी। मुझे इस 45वें बंदे की इनकम निकालनी है। आप बोलोगे जी हाँ, तो मैं क्या करता हूं, अब आपको समझ में आएगा फॉर्मूला कि 45वें बंदे की निकालनी है। तो जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट 20 रुपए, आप लेते हो L 20 रुपए। क्यों लिखते हो, क्योंकि 45वें बंदे की निकालनी है इनकम, तो 20 से तो कुछ ज्यादा ही होगी, जी हाँ। तो उसकी लोअर क्लास लिखी, लोअर लिमिट लिखी, फिर प्लस, सर 20 से कितनी ज्यादा होगी। अब मैं देखूंगा कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है जो क्लास की हाइट है, जो हाइट है यानी कि 5, इसकी बात कर रहा हूं, 5 रुपए का गैप है हर क्लास के बीच में। तो टोटल अगर मैं इस पूरी क्लास को पार कर जाऊं तो 5 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल हाइट है 5, लेकिन मुझे पूरी क्लास थोड़ी पार करनी है, ऐसे पूरी 39 बंदे से 63 तक थोड़ी जाना है, नहीं। मुझे तो क्लास का कितना हिस्सा पार करना है, मुझे क्लास का हिस्सा पार करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 7, 45 और इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 25, 7/25वां हिस्सा पार करना है। तो ये कैसे पता चला सर, तो नीचे लिखते हैं टोटल बंदे कितने हैं क्लास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास जो कि है 25, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर है।
ओके, फॉर्मूले में लिखते हैं ना भाई। और ऊपर क्या करते हैं, n/2 ये होता है जहां तक हमने पहुंचना है, माइनस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, यहां तक कितने बंदे हो गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। n/2 लिखते हैं 45 माइनस में 38, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 48 घटाते हैं n/2 में से। तो फॉर्मूला तो अब तक आपने रटा ही होएगा, अब शायद आप समझ पाए हो। ठीक है बिरादर, ये है भाई 15 में से 8 गए 7, 5 5 25, ये हो जाएगा 1.4, तो 21.4। अगर आपको इसकी मीडियन निकालनी है तो मैंने बहुत लंबा करके बताया आपको समझा के, ऐसे मत बोलना बहुत टाइम लग गया। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन करें। अब इसी फॉर्मूले से मैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा अंडरस्टैंडिंग से, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल आपको इसमें भी मदद मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मीडियन के फॉर्मूले में मदद मिली। प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, मेरे को फीडबैक कई जगह चाहिए होता है, ज़रूरी है। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। दी फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू डेली इनकम ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ए फर्म। ठीक है जी। अब आपको बताना है हाईएस्ट इनकम ऑफ लोएस्ट 50% वर्कर्स। देखो क्या होएगी, क्या होएगी, हाईएस्ट इनकम ऑफ लोएस्ट 50% वर्कर्स। ये सारे वर्कर मैंने लाइन में खड़े कर दिए, ये कम वाले 50% है, ये लोअर हाफ है, ये अपर हाफ है। तो ये जो सबसे कम वाले वर्कर हैं इनकी सबसे हाईएस्ट इनकम यानी कि Q2 यानी कि मीडियन, लोअर हाफ की हाईएस्ट इनकम यही। अगर आपको इसको और बांट दोगे, सबसे कम जो 25% वाले वर्कर हैं उसकी हाईएस्ट इनकम है ये Q1। ठीक है, ऐसे ही जो आखिरी के 25% वर्कर हैं उसकी मिनिमम इनकम है Q3। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 75% वर्कर हैं उसकी हाईएस्ट इनकम है Q3। ऐसे करके ही पूछ सकता है। क्वार्टाइल 3 क्या है, जो लोअर 75% डाटा है उसकी हाईयर वैल्यू। ऐसे ही करके उसने पूछा है, तो उसने क्या पूछा एक बार फिर से देखें। हाईएस्ट इनकम ऑफ द लोएस्ट 50% वर्कर्स। तो जो लोएस्ट 25% इसके अंदर है, 25 इसके अंदर, 25 इसके अंदर, 25 इसके अंदर। तो जो लोएस्ट 50% है उसकी हाईएस्ट इनकम यानी कि Q2। यहाँ पर वो पूछ रहा है Q2 के बारे में। Q2 निकाल दो यानी कि मीडियन निकाल दो, जो कि मैं निकाल चुका हूँ भाई साहब, मीडियन जो कि मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, Q2 और मीडियन निकालने का एक ही तरीका है क्योंकि वो दोनों एक ही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम इनकम अर्नड बाय टॉप 25% वर्कर। तो टॉप 25% वर्कर ये हैं, इनकी मिनिमम इनकम यानी कि ये Q3। ये पूछ रहा है Q3 के बारे में, तो Q3 भी निकालेंगे। मैक्सिमम इनकम अर्नड बाय द लोएस्ट 25% वर्कर। जो सबसे लोएस्ट 25 वर्कर हैं उनकी मैक्सिमम इनकम ये है Q1, यानी कि वो Q1 के बारे में पूछ रहा है, तो हम Q1 भी निकाल लेंगे। तो अब Q3 और Q1 निकालें, आ जाओ। अब आपको अपने दिमाग के अंदर फॉर्मूला रखना है मीडियन वाला, आपको Q2 वाला फॉर्मूला रखना है बस। Q2 या फिर मीडियन कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गुणा में हाइट। इसी का यूज करेंगे। और अब हम निकालते हैं Q1। निकालता हूं भाई, देखो जब मैंने Q2 निकाला या मीडियन निकाली तो यहां पर क्या था, n/2। ऐसे ही अगर मैं Q1 निकालूंगा तो क्या होएगा, Q2 के लिए n/2। ठीक है, Q1 के लिए, क्योंकि ये सेकंड वाला था, वो 2/4 किया हमने, आधा डिस्टेंस कवर किया। Q1 के लिए 1/4n में निकालूंगा। ऐसे ही Q3 के लिए मैं निकालूंगा 3/4n इसकी जगह पर। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। करें फिर, चलिए जी। तो Q1 निकालना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भैया कि 1/4n, n की वैल्यू थी 90, तो 1/4 इंटू 90, अगर आपको ध्यान हो तो 90, 2 दूनी 4, 2 45, यानी कि 22.5 ये वैल्यू आई थी। अब मैं Q1 निकालूंगा, तो Q1 कैसे निकालते हैं, 22/5 फिफ्थ एलिमेंट, ये जो 22.5 बंदा है कौन सी क्लास में आ रहा है, देखो जरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, 20 बंदे यहाँ तक हो गए तो इसके अंदर आ रहा है। तो ये Q1 की क्वार्टाइल क्लास बोलते हैं, इसको मीडियन क्लास बोलोगे या Q2 की क्वार्टाइल क्लास, ये Q1 की क्वार्टाइल क्लास है। तो फॉर्मूला कैसे लगता है,
फॉर्मूला लगता है, ये क्लास आपको मिल गई है। अब सेम फॉर्मूला, लोअर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है भैया 15, प्लस में वही फॉर्मूला, प्लस ये जो n/2 था इसकी जगह क्या आएगा Q1 में 1/4n, यानी कि यही 22.5, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग क्लास होता है, तो जो क्वार्टाइल की क्लास है इससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि 20, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 18, गुणा में हाइट ऑफ द क्लास जो कि 5 है, इस क्वेश्चन में 5 का गैप है। बस आ गया उत्तर। बट आर यू वेटिंग फॉर 15 प्लस 2.5 है ना। अगर मैं कोई कैलकुलेशन गलत कर दूं तो अब बकस देना बस, ये जो भी होएगा भाई 25/36 है, तो यानी कि 1 से छोटा है, तो 15 पॉइंट समथिंग ही होएगा। Q2 तो अपना आ गया था, कितना आ गया था Q2 21.4, एक ही 2 ऑप्शन है, ये तो कट गए। और अब हम कौन सा निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं Q1 निकाल रहे हैं हम, यानी कि C निकाल रहे हैं, यानी कि 15 पॉइंट समथिंग, तो सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है। निकालूंगा मैं सारे, टेंशन मतलब, ठीक। ऑप्शन ए इज द आंसर, Q1 15 पॉइंट समथिंग है। क्यों बोल रहा हूँ मैं 15 पॉइंट समथिंग है, ये 25/36 है, डिनोमिनेटर बड़ा है 36, तो 1 से छोटा ही है, 15 पॉइंट समथिंग ही होएगा। अब हम निकाल लेते हैं भाई साहब Q3, तो Q3 के लिए मुझे क्या चाहिएगा, ये n/2, ये क्या है Q, सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास निकालोगे तो आप देखोगे 3/4 इंटू n, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, इसका 3 गुना कर दो, इसकी जो भी पोजीशन आई थी 22.5, तो 22 थी 66, और इसका 3 गुना 1.5, 67.5 पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। तो 67.5 बंदा कहाँ पर आएगा, क्वार्टाइल क्लास देखें Q3 की, यहाँ तक 63 बंदे हैं, तो इसके अंदर आएगा भाई साहब Q3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, इसकी लोअर लिमिट है 25 प्लस समथिंग। देखो इस क्लास के अंदर वो बंदा है तो मिनिमम उत्तर तो 25 होएगा ना, इस क्लास के अंदर मिनिमम इनकम 25 है, मैक्सिमम 30 है, 25 और 30 के बीच में उत्तर होना पड़ेगा, 25 प्लस समथिंग होएगा, तो 25 प्लस, अब वो इसकी जगह पे क्या आएगा, वही ये 67.5, अब आप कर ही लोगे आगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टाइल क्लास, ये 63 बटे में फ्रीक्वेंसी इस क्लास की वो हो जाएगी भैया 15 गुणा में 5, खुद कर लेना भाई साहब, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ जाऊं, तो भाई क्वार्टाइल खत्म हो गए, इतनी टेंशन मत लो, इतना प्रेशर मत लो, खत्म हो गए। और परसेंटाइल और डेसाइल में इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, कि ये उतने आ भी नहीं रहे, वो क्वार्टाइल के ऊपर जोर दे रहा था, उसके ऊपर क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा था, वो क्या बोलते हैं क्वार्टाइल पूछ रहा था, ठीक है। परसेंटाइल में एक P15 पूछने का मामला सामने आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो परसेंटाइल है डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, मैंने आपको बताया है यू कैन गेट 99 डिवाइडिंग पोजीशंस, 99 पोजीशंस होंगी जो डेटा को डिवाइड कर देंगी, डिनोटेड बाय P1 P2 P3 P99 तक, ठीक। अब देखो Q1 एंड P25 आर सेम, जो क्वार्टाइल 1 है, क्योंकि क्वार्टाइल 1 के पीछे भी 25% डेटा होता है और P25 के पीछे भी 25% डेटा होता है। परसेंटाइल तो 100 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो P25 के पीछे 25% डेटा, P38 के पीछे 38% डेटा, तो ये सेम पोजीशन होंगी, सेम उत्तर आएगा इन दोनों का, ये सेम चीजें हैं, ठीक। ऐसे ही Q2 और मीडियन और P50 आर सेम, P50 के पहले ही 50% डेटा, मीडियन भी 50% में बांटती है, और क्वार्टाइल 2 भी वही 50% में बांटता है। Q3 एंड P75 आर सेम, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ जाओ, तो फॉर्मूले देख लो जो मैंने पहले आपको बताए थे। अगर आपको P1 निकालना है तो n+1 तो होएगा ही हमेशा, तो आपको निकालना है परसेंटाइल, निकालना है 100 बराबर हिस्सों में बांट रहे थे और उसमें पहले वाला हिस्सा निकालना है, तो 1। ऐसे ही अगर आपको Pn निकालना हो तो n/100 गुणा में हमेशा आता ही है n+1, तो इस पोजीशन पर जो भी होएगा टर्म वो वाला उत्तर, ठीक है, क्लियर है। एक आधे क्वेश्चन करें, ये बताओ भाई, पहले कमेंट करके आप बताओगे उत्तर, फिर आप वेरीफाई करोगे है कि नहीं, एक बार पॉज करके नोटबुक पर निकाल के कमेंट कर दो।
द स्कोर्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर दीज। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हैं कि नहीं वो देखेंगे भाई। असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है P60। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, 60/100 गुणा में n+1। n इसने पहले ही बता रखा है, 15 बंदे हैं तो 15 और 1 16। ये वाली पोजीशन पर जो भी डाटा होगा वो अपना P60 है। 3/5 16×3 = 48 96, यानी कि 9.6 पोजीशन। तो यानी कि 9वीं और 10वीं पोजीशन के बीच में, 9वीं और 10वीं पोजीशन के बीच में हम क्या करेंगे, सिर्फ 0.6 डिस्टेंस ही कवर करेंगे। 0.6 यानी कि 3/5 डिस्टेंस ही मैं कवर करूंगा। तो 9वां आर्टिकल कौन सा है, तो 9वां गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक और बात, जब मैं ये कैलकुलेट कर, पहले वेरीफाई भी तो करना होता है ऑप्शन मैच हो रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है। तो जब मैं इसको सोल्व कर रहा था तो मैंने ये 5 गिना ही नहीं, यहाँ से 1 2 3 कर दिया। फिर मैं सोचूं उत्तर नहीं मिल रहा, फिर मैंने फिर वेरीफाई किया, तब जाके पता चला। तो इस आप भी फिर ये गलती कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां ये है। तो 21 से बड़ा ही उत्तर है यहाँ पर। तो ये तो फॉर श्योर नहीं होगा अगर ऑप्शन एलिमिनेट होते हो, तो वैसे ऐसा मौका देगा नहीं, वो कम ही देगा। 21 प्लस सिर्फ 0.6 डिस्टेंस कवर करना है। पूरा डिस्टेंस कितना है 9वें और 10वें के बीच में, ये 9वां है ये 10वां है, इनके बीच में डिस्टेंस है भाई साहब 1। 21 और 22 में 1 का फर्क है 1, तो 1 का 0.6 यानी कि 0.6 ही होएगा, तो 21.6 उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाओ। इसका उत्तर भी बताओ, पहले बताओ फिर वेरीफाई कर लेना। अब बताता हूं, देखो P75 पोजीशन निकालते हैं। तो 75/100 सीधा 3/4 भी लिख सकते थे, गुणा में n+1। तो 12 बंदे हैं तो यानी कि 13 थी, 39/4 यानी कि 4 में 36, 9.75 पोजीशन। तो यानी कि 9th पोजीशन पर क्या है, 9th पोजीशन पर देखते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 प्लस में, अब 9वें और 10वें के बीच का जो गैप है वो सिर्फ 3/4 0.75 कवर करना है। तो इन दोनों के बीच का गैप है 2, तो ये जो 2 का गैप है इसका 3/4 हिस्सा ही कवर करना है। तो यानी कि 1.5 कवर करना है, 23.5 इज द आंसर। ठीक है, ठीक है गाइज, आगे बढ़ जाऊं। A class of 40 students has P25 is equal to 50. How many students scored more than 50? बताओ, बिना डायग्राम बताए बनाए कर सकते हो आप। एक बार वीडियो पॉज करके सोचो और बताओ। देखो भाई, P25 का मतलब ये है, इससे पहले 25% बच्चे हैं और इसके बाद 75% बच्चे हैं। मतलब ये जो भी स्कोर है 50 का, 50 से ज़्यादा स्कोर है 75% बच्चों का, 50 से कम स्कोर है 25% बच्चों का। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 50, तो 50 से ज़्यादा। तो पूरी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 40 हैं। तो 40 का 75% यानी कि 3/4, 40 का 3/4 यानी कि 30 बच्चे हैं जिनका 50 से ज़्यादा स्कोर है और 10 बच्चे हैं जिनका कम है। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट हम करते हैं जी डेसाइल। जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं भाई, डेसाइल जो है, डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, सो यू कैन गेट 9 डिवाइडिंग पोजीशंस डिनोटेड बाय D1 D2 D3 अप टू D9। इतना ही इसके लिए, ये इसके फॉर्मूले। पहला निकालना है तो 1/10, दूसरा निकालना है 2/10, चौथा निकालना है 4/10, सातवां निकालना है 7/10 इंटू n+1 तो है ही है। ऐसे ही nth निकालना है n/10 इंटू n+1। इस पोजीशन पर जो होगा दैट इज द आंसर, इस पोजीशन का टर्म। निकाल लें एक आधे डेसाइल। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स आर दीज द वैल्यू ऑफ D3। सिंपल है, और ये ऐसे करके मिलेगा जैसे ऐसे D3 ऐसे नीचे, एग्जाम में आपको P3 जनरली, बट SSC का कोई भरोसा नहीं है, गंदी टाइपिंग करा दे, ऐसे भी दे दे। ठीक है, चलो आपको पता होना चाहिए, जनरली ये नीचे करके लिखे जाते हैं। तो जो D3 है
3/10, 10 इससे करने हैं, उसका थर्ड डिवाइडिंग पोजीशन हमें चाहिए, इंटू में n+1, n की वैल्यू 10 है तो 11, तो 11 33/10 यानी कि 3.3 पोजीशन पर जो भी नंबर है चाहिए भैया। तो सिंपल सी बात है, पहले थर्ड नंबर लिखो भाई क्या है, तो 1 2 3 18 से तो बड़ा ही होगा प्लस में, और आपके एग्जाम में शायद असेंडिंग में ना दिए हों, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। अभी तो वो एक काम मैंने घटाया ना इन क्वेश्चंस में, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अब इसके बाद थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच का सिर्फ 0.3 डिस्टेंस कवर करना है, तो पूरा डिफरेंस कितना है थर्ड और फोर्थ में, तो 1 2 3 ये थर्ड है, ये फोर्थ है, 2 का गैप है, तो पूरा 2 का गैप कवर नहीं करना, उसका सिर्फ 0.3 यानी कि 0.6, तो 18.6 इज द आंसर, ठीक है। इसी डेटा का एक बार D8 बताओ जरा, होमवर्क D8 कमेंट करना। आगे बढ़े, दी वेट्स इन केजीज ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर दीज, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ D7, बताओ भाई, मेरे बताने से पहले पॉज मत करना। तो D7 7/10 इंटू n+1 12 और 1 13, तो 9 पॉइंट फर्स्ट पोजिशन पर मुझे चाहिए, तो यानी कि 9वीं पोजिशन पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 58 पॉइंट समथिंग, तो ये दो तो उत्तर हो नहीं सकते ना, 58 प्लस, तो आगे जो भी गैप है उसका 0.1 कवर करना है बस। तो 9वें और 10वें में कितने यहाँ गैप है, इन दोनों में गैप है 2 का, तो 2 का 0.1 यानी कि 2 × 0.1 0.2, तो आंसर इज 58.2, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विच डेसाइल रिप्रेजेंट 70th परसेंटाइल, कौन सा डेसाइल है, तो 70th परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, 70th परसेंटाइल का मतलब होता है भैया कि 70% डाटा इससे पीछे है, तो कौन सा डेसाइल होता है, D7, साफ ही दिख रहा है, D7 इससे पहले 70% डाटा होता है, इसके आगे 30% डाटा होता है। जब आप 10 बराबर हिस्सों में बांटते हो तो इससे पहले 7 पार्ट होते हैं, इसके आगे 3 पार्ट होते हैं, 7 पार्ट 10 बराबर हिस्सों में बांटोगे डाटा को, तो एक पार्ट 10% का हो गया। D1, कई बार बंदों को लगता है कि D7 के पहले 6 पार्ट होंगे क्या, जब पहला पार्ट हो जाता है ना उसके बाद D1 आता है, जब 2 पार्ट हो जाते हैं फिर D2 आता है। तो हमेशा P25 के पहले 25% होगा, P38 के पहले 38% होगा, बाकी बचा कुचा उसके आगे होगा। सर वो कहाँ है, मान लो मेरे पहले 30% डाटा है, आगे 70% डाटा है, तो सर ये क्या है, वो सिर्फ पोजीशन होती है, ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेना, उसके पहले होता है और बाकी 100 माइनस दैट उसके आगे होता है, ठीक है, ओके जी। तो D7 से पहले 70% डाटा होता है, P70 से पहले 70% डाटा होता है, तो D7, ये हिंदी गलत है, प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये का प्रतिनिधि को दर्शाता है होगा। अंग्रेजों ने ना मुश्किल कर दी, देश पे राज तो किया ही किया, मैथ वाले टीचर्स का और जिंदगी बर्बाद करके चले गए, सिर्फ हिंदी में पढ़ रहे होते हैं, एक लैंग्वेज होती, दो में टाइप कराओ, स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत। इन ए डेटा सेट द थर्ड क्वार्टाइल कोरस्पॉन्ड टू विच परसेंटाइल, तो जो तीसरा क्वार्टाइल है, ऐसे देखो उससे पहले कितना वो होएगा परसेंट डाटा, तीसरा क्वार्टाइल उससे पहले 75% डाटा होएगा, तो P75 से पहले होता है 75% डाटा। फिफ्थ डेसाइल, तो 10 हिस्सों में बांट रहा है, 5वां फिफ्थ, तो उस 5 उससे पहले होंगे, 5 उसके बाद, तो 50% डाटा होता है फिफ्थ डेसाइल से पहले, तो परसेंटाइल कौन सा होगा, 50वां, 50वें परसेंटाइल से पहले 50% डाटा, उसके बाद 50% डाटा। 20th परसेंटाइल कोरस्पॉन्ड्स टू विच डेसाइल, तो 20th परसेंटाइल से पहले 20% डाटा है, तो D2 से पहले 20% डाटा है, ठीक है भाई, क्या उत्तर हो जाएगा इसका, 25 50 2, ओके। सो दैट्स ऑल। सबसे पहले वेल डन, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है, अपने गोल के ऊपर काम करते रहें, और एक बात ध्यान रखो, कीप वर्किंग ऑन योर गोल, इसमें ये जो वर्क है, वी हैव टू अक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ वर्क,
ये टेंशन मत लिया करो। कई बार बच्चे एक दिन खराब होए टेंशन ले लेंगे, एक दिन बढ़िया जाए हवा में आ जाएंगे। एक दिन का काम क्या है, पूरी सिलेक्शन के काम के आगे एक दिन का कोई काम है? एक दिन खराब हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं लेनी। अरे बहुत सारे दिनों का काम मिलकर आपका सिलेक्शन होएगा। ठीक है सर, तो इसीलिए अब एक दिन को लाइटली भी नहीं लेना, वो एक एक दिन जोड़ने भी तो हैं। एक एक दिन खराब करोगे तो एक एक दिन खराब हो जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, काम करने में लोग रोज लगे रहो। रोज जो आप काम करोगे धीरे धीरे वो काम इकट्ठा हो रहा है, धीरे धीरे स्किल बन रही है, धीरे धीरे आप सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। एक लेवल जब आप अचीव कर लेते हो, प्रिपरेशन कर लेते हो, एक बार जब आप सारा सिलेबस कर लेते हो, फिर जब दोबारा रिवीजन करोगे तो बहुत फास्ट ग्रोथ होएगी। ठीक है, पहली बार सिलेबस कर लोगे तो काफ़ी ग्रोथ हुई जीरो के कंपैरिजन में, एक और रिवीजन के लिए बहुत फास्ट होएगी, उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होएगी, क्योंकि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कम हो रहा है ना। तो उसकी भी टेंशन मत लिया करो, काम करते रहो बस। ओके जी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। आगे और भी वीडियो आएंगी जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा। एक और वीडियो मोंटी हॉल प्रॉब्लम पहले बना चुका हूँ, और ये गारंटी देता हूँ दी ईजीएस्ट पॉसिबल वे में करवाऊंगा, उससे ईजी वे पॉसिबल नहीं होएगा। वेट करो, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके आऊँ, बट आ रहा हूँ, एक दो दिन में आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना फीडबैक जरूर देना। सी यू।